Hello everyone. So today I am going to discuss about the recently launched portal by the Government of India, जिसे कि कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने लॉन्च किया था। एनएमसी का जो पोर्टल है जिसके थ्रू हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जो कि एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करेगा इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो इसमें जो है सो हम लोग रजिस्टर करेंगे, जितने भी एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं उनका सारे का डेटा जो है सो एक जगह होगा, और हर पर्सन को या हर डॉक्टर को जो है सो एक यूनिक आईडी मिलेगा जो कि आधार से लिंक्ड होगा। ठीक है, सो वी विल बी गेटिंग द यूनिक आईडी बाय रजिस्टरिंग इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को रजिस्टर करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो हम लोग को वेबसाइट है। कौन सा वेबसाइट है? तो वेबसाइट का जो नाम है दैट इज nmr.nmc.gov.in। ठीक है, nmr.nmc.abdm.gov.in। ठीक है, जैसे ही वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का फ्रंट आएगा। ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ आएगा और हम लोग को जो है सो राइट टॉप साइड पे जाकर के क्लिक करना, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो पहला चीज आएगा वो कुछ इस तरीके का फ्रंट आएगा। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शंस रहेंगे: डॉक्टर, एसएमसी, एनबी, कॉलेज और एनएमसी। तो यहाँ पे जो है सो हम लोग को क्या करना है, कौन सा क्लिक करना है? तो दैट इज डॉक्टर। राइट, कौन सा क्लिक करना है? तो डॉक्टर को क्लिक करना है। ठीक है, तो डॉक्टर को क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही डॉक्टर को क्लिक करके हम लोग रजिस्टर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बटन क्लिक करेंगे? रजिस्टर का बटन क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ये जो है सो विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन जाएगा, यहाँ पे दो ऑप्शन मांग रहा है। एक है स्टेट रजिस्टर्ड काउंसिल, कहाँ पे आपने अपना एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन करवाया है, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन नंबर। दोनों को हम लोग इंटर कर देंगे, आपके जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स होंगे उसके नाम उसमें इंटर करेंगे, और उसके बाद उसमें उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसका हम लोग सबमिट कर देंगे। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद जो है सो कुछ इस तरीके का आएगा, दैट इज या तो डेटा फाउंड आएगा या तो नो डेटा फाउंड आएगा। किस दोनों ही कंडीशंस में हम लोग को यस पे क्लिक करना है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या करना है? यस पे क्लिक करना है। ठीक है, यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे आपका जो है सो सारा का सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, काउंसिल। तीनों चीज आप मैच कर लेंगे सही है कि नहीं है। मैच करने के बाद क्या करेंगे, वहां पे मांगेगा आधार का डिटेल, तो वहां पे हम लोग आधार नंबर फिल करेंगे, जो भी है आपका आधार नंबर फिल करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग जो है सो वेरीफाई आधार पे क्लिक करेंगे, तो वो ओटीपी आएगा मोबाइल पे। ओटीपी के थ्रू जो है सो आधार को हम लोग वेरीफाई कर देंगे। राइट, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे। जैसे ही आप वेरीफाई कर देंगे उसके बाद जो है सो आपका नेक्स्ट में आएगा कुछ इस तरीके का स्क्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्क्रीन में क्या करना है कि एक चीज हमें ऐड करना, दैट इज मोबाइल। और ये मोबाइल नंबर हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि जो आपका आधार लिंक हो। यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर जो आपका चालू है उसको आप दे सकते हैं, क्योंकि काउंसिल जो है सो आपको इसी के थ्रू कम्युनिकेट करेगा, उसको लेकर के सबमिट कर देना है। ठीक है, तो जो है सो आपका जो है सो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जो है सो आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो सबसे पहले आएगा क्रिएट यूजर नेम, तो कुछ ऑप्शंस देंगे जिसके थ्रू आप यूजर नेम बना सकते हैं सजेशंस में, या फिर आप अपना जो भी खुद का यूजर नेम है जो भी अच्छा लगे उसे आप बना सकते हैं। जैसे ही आप क्रिएट यूजर नेम करेंगे उसके बाद जो है सो वो पासवर्ड बनाने के लिए विंडो को ओपन कर देगा। ठीक है, और जब आप पासवर्ड भरेंगे तो किस तरह का पासवर्ड बनाएंगे? जो नॉर्मल बनाते हैं, मिनिमम 8 डिजिट्स का, जिसमें कि एक अपर केस, एक लोअर केस और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और उसको हम लोग सबमिट करें। मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड सही रहता है। वहाँ पे वेलकम जो भी आपका यूजर आईडी है वो आएगा, उसके नीचे आपको नया पासवर्ड बना देना है मिनिमम 8 डिजिट्स का, और उसको सबमिट कर देना है। तो कुछ इस तरीके का सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है सो कंप्लीट हो जाएगा। राइट, पहला प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग को डिटेल्स भरना है, तो डिटेल्स भरने के लिए क्या करना है, फिर से जो है सो हम लोग जो है उसी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, लॉगिन और रजिस्टर्ड जो ऑप्शन है वहाँ पे, फिर यहाँ पे डॉक्टर क्लिक करेंगे। डॉक्टर के बाद जो है सो यहाँ पे आप रजिस्टर क्लिक ना करके क्या करेंगे, लॉगिन को क्लिक करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
जब सेकेंड बार हम लोग ओपन करेंगे तो हम लोग डॉक्टर को क्लिक करेंगे और उसके बाद लॉगिन को क्लिक करेंगे, राइट। लॉगिन क्लिक करने के बाद जो है सो हमारा कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो 3 तरीके से हम लोग जो है सो लॉगिन कर सकते हैं, आइदर बाय मोबाइल नंबर, आइदर बाय यूजर नेम और एनएमआर आईडी। बट अभी एनएमआर आईडी से हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों को एनएमआर आईडी अभी जनरेट नहीं हुआ। तो हम लोग के पास 2 ऑप्शन है, या तो मोबाइल नंबर का ओटीपी के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर यूजर नेम के थ्रू कर सकते हैं। बेस्ट है यूजर नेम के थ्रू। तो इसमें अपना यूजर नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा जो है सो इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो जो डिस्क्रिप्टिव पेज है वो खुलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का प्रोफाइल का आपका खुलेगा जिसमें कि 3 ऑप्शंस है जैसा कि आप देख रहे हैं। एक पर्सनल डिटेल्स है, दूसरा रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल्स है और तीसरा जो है सो प्रीव्यू प्रोफाइल है, ठीक है। पहला हो गया पर्सनल डिटेल्स, दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन एंड एकेडमिक डिटेल्स और तीसरा हो गया प्रीव्यू प्रोफाइल। तो बारी बारी से तीनों को हम लोग भरेंगे। तो पर्सनल डिटेल्स में कुछ नहीं करना है, जो भी आपका आधार का एड्रेस होगा वो इसमें ले लेगा और बाकी जो कॉलम खाली होगा उसमें जैसे कि मान लेते हैं फादर्स नेम अगर नहीं लिया हो फादर्स नेम भर देंगे, मदर्स नेम नहीं लिया हो मदर्स नेम भर देंगे, स्पाउस नेम नहीं लिया हो स्पाउस नेम भर देंगे, जेंडर जो भी है फिल कर देंगे, डेट ऑफ बर्थ ये सब मोस्ट प्रोबेबली आधार से ले लेगा, ठीक है। एड्रेस भी आधार से ले लेगा और कम्युनिकेशन एड्रेस भी जो है सो अगर केवाईसी वाला ही है जो आधार में तो देन लेफ्ट इट आउट, जस्ट टिक इट, राइट। और उसको हम लोग सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा भरना नहीं है, जो भी सिंपली जो आधार से ले लेगा उसे चेंज नहीं करना है और जो भी आपको लग रहा है खाली है जैसे मदर्स नेम फादर्स नेम ये सबको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर जो कि मेन पार्ट है, दैट इज एकेडमिक डिटेल्स पे। तो एकेडमिक डिटेल्स जो है सो पूरा का पूरा लगभग आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या भरना है। तो सबसे पहले रजिस्टर्ड मेडिकल काउंसिल जहाँ पे आप रजिस्टर किए वो भरेंगे, डेट भरेंगे और नंबर भरेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन टाइप नॉर्मली हम लोग का अनलिमिटेड ही होता है तो अनलिमिटेड भर देंगे और जो है सो अगर डिजी लॉकर है तो ठीक है और अगर नहीं है तो नॉर्मल जो है सो डेस्कटॉप से इसको जो है सो हम लोग पीडीएफ को अपलोड कर देंगे या जेपीजी फॉर्मेट में 5 MB तक का फाइल को हम लोग इसमें आराम से अपलोड करना है। इसमें जो भी आपका काउंसिल का सर्टिफिकेट है, किसी भी स्टेट के काउंसिल का सर्टिफिकेट है उसको इस पर अपलोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूछता है ये कि आधार और सर्टिफिकेट में नंबर सेम है कि नहीं। नॉर्मली सेम ही होता है तो यस कर देना, ठीक है, और नहीं तो नो कर देना। नो का सवाल नहीं है, मेनली यस ही होगा, ठीक है। तो इज योर नेम इन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिफरेंट फ्रॉम योर नेम इन आधार, तो नॉर्मली इसमें क्या होगा, नो ही, ठीक है। उसके बाद जो है सो ये तो हो गया काउंसिल वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। तो जो बेसिक हम लोग का सबका है एमबीबीएस ही है। तो एमबीबीएस में जो है सो हम लोग करेंगे, पहला एमबीबीएस करेंगे, कहाँ से किया है, किस स्टेट से, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नेम और मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग। और उसके बाद जो फाइनल ईयर में जो एमबीबीएस का डिग्री सर्टिफिकेट इंटर्नशिप के बाद मिलता है या फाइनल के बाद किसी लोगों को मिलता है, तो वो जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। या डिजी लॉकर में है तो कर देना है, आधार वाला फिर वही नो कर देना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना। तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसमें 2 चीज़ अपलोड करना है, एक जो भी मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट है और दूसरा एमबीबीएस का सर्टिफिकेट है। इसी तरह से अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे। या नॉर्मली क्या होता है कि जो आपका एनएमसी वाला सर्टिफिकेट होता है उसी में सेम रजिस्ट्रेशन होता है, तो फिर जरूरत मुझे नहीं लगता है कि इसमें होगी अपलोड करने की, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जो है सो प्रोफाइल प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा थर्ड ऑप्शन में, तो आप देख लेंगे सही है कि नहीं है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेना है और जो 2 चेकबॉक्स है डिक्लेरेशन उसे चेक कर लेना है। और यहाँ पे एक और चीज आएगा दैट इज ई साइन प्रोफाइल। तो ई साइन प्रोफाइल कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ नहीं करना, बस जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो जो है सो आपको इस तरीके का एक विंडो खुलेगा जिसमें कि हमको आधार के थ्रू वेरीफाई करना है, ठीक है। तो इसमें आधार नंबर डाल देंगे और आधार टीओटीपी है और ओटीपी है, तो आधार ओटीपी के थ्रू हम लोग इसको वेरीफाई कर लेंगे, सबमिट कर देंगे और इस तरीके से आपका पूरा ही जो है सो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है सो आपको देखना है कि आपका स्टेटस क्या है। तो आप जिस तरह से स्टार्टिंग से लॉगिन करते हैं वहां जाएंगे और ये जो लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेगा आपको, माई प्रोफाइल जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और दूसरा जो है सो ट्रैक एप्लीकेशन। तो ट्रैक एप्लीकेशन को जो है सो हम लोग देखेंगे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे करेंट स्टेटस
शो करेगा। और जो करंट स्टेटस अगर पेंडिंग है तो वेट करेंगे, और या फिर कुछ रिजेक्शन का होगा तो ये कुछ ना कुछ ये देगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सो हम लोग को रजिस्टर करना है। तो अभी तो ये इनिशियल स्टेप में है, धीरे धीरे और भी जानकारियां आएगी तो उसके बारे में बताया जाएगा। बट ये एक गुड स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इसमें ट्रांसपेरेंसी हम लोग का मेंटेन रहेगा, कोई भी फर्जी वाला होने का चांसेस जो है सो कम होगा। ठीक है, थैंक यू।